आज आप लोग का टाइप 8 है, जो कि 1 से 7 हो गया है, तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग उपभोग व्यय और पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। तो याद रखिएगा, उपभोग का वैसे आपको फॉर्मूला पहले आपको बता देते हैं। तो ई जल को होता है, यही होता है खर्च। पी मना होता है क्या, प्राइस मतलब मूल्य, और सी मना कंजप्शन मतलब आपका क्या है, उपभोग। उपभोग तो खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुना उपभोग। इस चीज़ को आपको याद रखना है, या खपत भी कर सकते हैं, उपभोग या खपत। चलिए, अब जो है आपका याद रखें, ये आय नहीं है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक, आपको हो रहा है कि क्वेश्चन नंबर 161, यदि किसी वस्तु के मूल्य का 36% की वृद्धि की जाती है तो उसका उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि वस्तु व्यय समान। अच्छा, ये तो आपको टाइप 2 और 3 ही जैसा है कि आपको क्या बोले थे कि भाई जो आपका समान हो, ठीक है, बराबर हो, होना चाहिए, अपरिवर्तित होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनता तो हम लोग, चलो ये टाइप तो ठीक है, लेकिन हमको पता है कि हम इसको ए और पी के रूल में फॉर्म में बना सकते हैं। तो 36%, क्वेश्चन नंबर 161 देखिए आपका क्या है, अगर हम 36% वृद्धि कर रहे हैं तो आप इसको 36/100 पहले लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि 36% है तो वृद्धि कर रहे हैं मतलब +100। और आप क्या कर सकते थे, समान करने के लिए आप 100 + 36 को 100 + 100 + 36 जोड़ के आप नीचे यहाँ लिखते थे कितना, 136। और जो ये लिखा है उसको आप यहीं पर रहने देते हैं, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, माइनस बस इसलिए लिखते हैं ताकि बराबर हो। याद रखिएगा, अब जो है क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है तो 36/136 गुना क्या है आपका 100। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, तो 3600 है तो 3600 तो 136 और 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 78, 13 दूना 26। एक सेकेंड रुकिए, हम इसको करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका है 6 3 9 1 10, नहीं 2 से कटेगा, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 2 × 12, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 18 दूना 36, ठीक है। फिर आप करिए 2 × 9 = 18 और 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, तो 9/34 हो गया। अब 34 900/34 है, और भी कट सकता है, आप काट दीजिए, नहीं तो 900 को है आप 34 से भागा दीजिए, तो आपका आंसर याद रखिएगा निकटतम है, 2 2 तो है, 3 3 है, तो 34 को अगर डिवाइड करें तो 34 तिया, तो 3 तिया तो नहीं होगा, तो दुआ होगा, क्योंकि 34 दूना हो जाएगा। तो 34 दूना कितना होता है, याद रखिएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, इसका मतलब 90 और 60, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 लिखिए, फिर आपका क्या यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 में से 14 मतलब 220 हो जाएगा। तो देखिए 34 दूना तो होगा ही, अब 222 है, 222 को फिर 34 से भाग दीजिए, तो 34 नमा 9 × 27 नहीं, 34 छक्के होगा, तो 26 पॉइंट समथिंग होगा, एकदम फिक्स है आंसर यही होगा। तो याद रखिए, आगे हमको सॉल्व ही नहीं कर रहा है क्योंकि 26 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 26, तो 26.5% इसलिए लिखें क्योंकि 26 के बाद जो है यहाँ पर 29 है, 32 है, 33 है, तो निकटतम तो यही है, तो यही आंसर है। चलिए, बिना किसी तरीके याद रखिएगा, इस टाइप से हम आपको बताए थे, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 161 हो गया, 162 है, ज़रा देख लेते हैं। ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, तो सीजीएल को क्वेश्चन आपको बताए थे कि मैं इसे बनाऊँगा। कह रहा है कि प्रति किलोग्राम टमाटर की मूल्य में 30% की वृद्धि हुई, ठीक है भाई। तो एक ग्रेनी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देता है, तो इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितना प्रतिशत बढ़ या घट रहा है। देखिए क्या हो रहा है, कह रहा है कि भाई प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि हुई। तो देखिए, अब जो है आपको बोले थे कि क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से ही, मतलब इस टाइप से ही ज़्यादातर बनेगा। तो याद रखिएगा, हम चाहेंगे, याद रखिएगा आपका मूल्य कितना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मूल्य गुना, याद रखिएगा, ये मूल्य गुना आपका क्या है, खपत। तो मूल्य गुना खपत ही तो खपत ही आपका ये गुना करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, व्यय। तो आप इसका वैल्यू पुट करिए, आपको जो आएगा, जैसे कि आपका मूल्य में 300% की वृद्धि हुई, तो भाई पुराना फिर आप नया कीजिए, तो पुराना जरूर 100% होगा, तो
100% अगर होगा तो 300% की वृद्धि हुई तो कहीं ना कहीं आपको 400% होगा। याद रखिएगा प्रतिशत लिखे हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा क्योंकि रेशियो का बात है। फिर कहता है तो गृहिणी ने टमाटर की उपभोग, उपभोग मतलब आपका खपत 70% कम हो गया। तो ज़रूर कहीं ना कहीं 100% हुआ होगा, तो 70% कम हो गया तो भाई बचा कितना, 30% उपभोग किया होगा। अब कुछ नहीं है, अब सेम वही क्वेश्चन जो आपका है, याद रखिएगा इसको जो है, ये जो है आपका टोटल कितना हो जाएगा, आप इसको जितना काट सकते हैं तो ये याद रखिएगा हमेशा इधर वाला इससे कटता है, इधर वाला इससे कटता है, या इससे कटेगा, या इससे कटेगा। तो 0 0 0 0 और कहीं हाँ, या 0 से 0, तो आपका टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। याद रखिएगा हम व्यय निकाल रहे हैं, और ये कितना बचा, तो हाँ 4 दिया 12। तो आप बताइए पुराना तो बोल रहा है प्रतिशत बढ़ा या घटा, भाई बढ़ा है ना, कितना बढ़ा है, तो लीजिए बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ा है, कितना में बढ़ा है, 10 में बढ़ा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो आपका कटौन 20% क्या हो गया भाई, बढ़ा है। तो इजी क्वेश्चन था, याद रखिएगा ये सिर्फ रेशियो मूल्य गुना खपत करके कीजिए, आपका 100% निकलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बिना किसी देरी का याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सिर्फ अकेला 36% और आगे कुछ नहीं है तो आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको हम ये मेथड भी बता सकते हैं। तो देखिए आप कैसे करेगा, जैसे कि आपको 161 जो है 36% के यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वृद्धि, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, 36% की वृद्धि क्या में, मूल्य में। तो देखिए सबसे पहले पुराना लिखिए, नया निकले, आपको क्या बोले, पहले मूल्य यहाँ पर होगा, फिर आपका खपत होगा, ओवरऑल आपका क्या होता है, आपका व्यय होता है। तो भाई मूल्य में 36% वृद्धि, तो 100 से 136 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्यय को समान रखना है, बोल रहा है ना कि अपने उपभोग में कितने प्रतिशत बढ़ा जाए ताकि वस्तु का व्यय समान हो। तो व्यय समान रखना है तो उल्टा हो जाता है, ये कितना हो जाता है 136, 136 इधर जो है आपका 100 हो जाएगा। तो आप बताइए कितना कमी हो गया, कितना में 36 में, कितना पर 136 पर, गुना 100। तो आपको बोले ना कि आपको इस तरह से बनेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हमको ये मेथड पता है ए बी वाला रूल, तो हम ए बी वाला रूल ही लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जो है आपका धीरे धीरे जो है स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको इसमें पकड़ आने लगा है। ठीक है, चलिए 162 हो गया, 163 क्या बोल रहे हैं, तो वही 163, क्योंकि हम फिर से बोल रहे हैं फार्मूला चुपचाप याद रखिएगा कि भाई आपका क्या है, व्यय, व्यय याद रखिएगा, व्यय वह जो है हमेशा क्या होता है, सस मतलब आपके पास मूल्य प्लस आपका खपत, याद रखिए गुना है। तो चलिए कहता है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, मास है, चावल के मूल्य में क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई। तो आप और लेकिन इसके खपत में 30% की कमी हुई। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमको बोल रहा है आपको कर देना है। और दूसरी बात ये भी देखिए, ये जो क्वेश्चन था आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे कि पहले 300% की वृद्धि हुई, फिर आपको 70% की कमी हुई, तो आप ऐसे भी, दो रूल है, आप ऐसे भी बना सकते थे। चूँकि -721 फिर 0 0 3 हुए हैं बटे 100, आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 300 - 70 कितना हो जाएगा, ये आप काटिए 210, और 300 अब माइनस 210, 7 1 8 280 है, मानिएगा तो आपको 20%। और याद रखिएगा 300 - 280 पॉजिटिव होता है तो 20%। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपको प्रतिशत में आंसर दिया है तो कोशिश कीजिएगा प्रतिशत में निकालने का। चलिए ये भी हमको लगता है कि आपको ऐसे ही बनेगा, क्योंकि व्यय निकालना है, व्यय निकालना है तो 25% की वृद्धि आप 25 प्लस 25% लिख सकते हैं, खपत में 30% कमी माइनस 30% लिख सकते हैं। चूँकि याद, एक मिनट यहाँ पे प्रतिशत बाद में लिखिएगा, चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 25 दिया 75, 75 बटा 100 लिखिए। अब आप इसको करिएगा तो आपको आंसर यही आ जाएगा। तो भाई 25 होगा, 25 माइनस, यहाँ देखिए पूरा काटिएगा नहीं, 25 दिया ऐसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि 100 है तो 0.75 ही लिख दीजिए। तो आपका 30 माइनस आपका क्या है, एक सेकेंड, 30 माइनस, सॉरी प्लस होगा क्योंकि माइनस कॉमन ली है, तो 0.75, तो 25, एक मिनट, माइनस देखिए 30.75 होगा, 30.75। चूँकि देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है, तो इसका मतलब ज़रूर आपको क्या है, कमी होगा। तो आंसर ये होगा, और नहीं तो आपको ये होगा। आप इसको निकालिए, तो 30.75 को माइनस कीजिए 25 से, तो आपको कितना आ जाएगा 5.75। ठीक है,
5.75 होगा, हाँ 5.75। और 5.7 को माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस सिर्फ ये बताने के लिए कि आपका कमी हो रहा है, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो 5.7 को 5 13 पॉइंट कमी है ना, हाँ इसको आप कीजिए ना, 5 7.100, तो 25 3 75, 25 चौके 25, तो 5 चौके 20, 20 3 23, 23/4। ये कैसे हो गया, एक सेकंड रुकिए, कुछ गड़बड़ है। 25 माइनस 30.5, 30.75, 25 माइनस कीजिए 75 होगा, इसमें 5.75, 5.75 को और क्या लिख सकते हैं, कहाँ गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकिए। 5.75 को हम लिख सकते हैं 5.75/100, ठीक है, मतलब 575/100। और क्या, 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 2 25 25, 115 हो गया। फिर 20 से कटिए तो 5 से कटिए, 5 चौके 20, और फिर 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। 4 से कटेगा, 4 5 20, तो ये होना चाहिए। अच्छा खैर कोई नहीं, हटाइए इसको, अगर इस तरह से नहीं बना, हालांकि बनना चाहिए। 25 है, माइनस है 30% की कमी, तो माइनस 30, 25 थी 75। अच्छा वो सॉरी, यहाँ पे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, सॉरी, यहाँ पे जो है आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आपको सुनना होना चाहिए कि 25 थी 75 तो होगा ही, और यहाँ पे एक सुनना भी तो ऐड हुआ, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आप डायरेक्ट आप निकालिए, 25 माइनस 30 होगा, माइनस 7.5 होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं कि 25 माइनस 30 37.5 होगा। 37.5 को हम 25 से घटाएंगे, तो याद रखिएगा आपका 7 5 2 7 1 12.5 होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 37.5 है। अगर इसको घटाएंगे तो याद रखिएगा माइनस आएगा कितना, 12.5। और 12 पॉइंट माइनस आपका बताता है कि घटेगा तो कमी होगा, तो 12.5 होता कितना है, सी, मतलब 12.1/2%। तो याद रखिएगा इस मेथड से भी बना सकते हैं। याद रखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि एक वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। जो इजी मेथड है वही बनाएंगे, ठीक है। अगर वैल्यूज हार्ड होता तो हम लोग इस मेथड से बना सकते हैं। याद रखिएगा दोनों मेथड से आपका आंसर आएगा। क्या होता है, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। फिर नंबर 11 164 का क्या बोल रहा है, चलिए 164 में आपका क्या कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में 23% की वृद्धि हुई। ठीक है भाई, 23% की वृद्धि हुई, होने दीजिए। तो एक परिवार ने इसकी खपत को इस प्रकार कम किया कि उस पर होने वाले व्यय केवल 5% अधिक था, ठीक है। तो परिवार में वस्तु के खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब देखिए होता क्या है, ये आपका क्या है, अगर मान ले जाए पहले देखिए, अगर मान लीजिए 100 रुपया, देखिए 100 रुपया आपके पास क्या है, मान लिया जाए पैसा कीमत है, उसको क्या किए, याद रखिएगा ये जो है 20 रुपया कीमत में, प्राइस में 23% की वृद्धि। तो याद रखिए ऊपर हमेशा कोशिश कीजिएगा पी कॉमा अरे या तो प्राइस होगा या तो खपत होगा। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 23, तो 123 आप लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इसकी खपत को इस प्रकार कम कर दिया गया कि उस पर होने वाले व्यय जो है केवल 5% अधिक है। व्यय मतलब होता है खर्च, याद रखें खर्च हमेशा नीचे लिखिएगा, खर्च याद रखें, खर्च करता है तो आदमी जो है डाउनफॉल हो जाता है। 105। तो अब बोल रहा है आपका कि बताइए कि परिवार ने वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ये आपका खपत था ना, खपत में कहाँ कमी की है, तो याद रखिए आप कहीं ना कहीं कमी की है, तभी तो कमी आपको बोल रहा है कमी। तो कितना कमी की है, तो आप जो है याद रखिएगा आप 18 कमी की है। तो खपत में कमी की है ना, तो 123। तो आपका आंसर यही होना चाहिए। 100 करिएगा, जब आपका वैल्यू निकलिएगा तो याद रखिए 123 पहले 1 से कटेगा, क्योंकि 1800 टोटल होगा, 123 से तो 1 से तो कटेगा ही। लीजिए हम काट ही देते हैं, 1 से कटेगा 1 2 3 7 6, 6 में से 2 जाए, 4 2 6 कटिएगा 0। अब बढ़ चुका 48, 4 से तो होगा नहीं, 4 से तो नहीं होगा,
1 सेकंड, 7 में से 3 जाए, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ये 7, 7 में से 2 जाए, 5 2 7, हाँ 5 होगा ना आपका। तो 12 चौक यहाँ 4 से जरूर होगा, क्योंकि यहाँ 4 है, 4 है, तो याद रखिएगा पूरा हमको सॉल्व करना है। तो 12 चौक 4 3 12 2 बाकी 1, 12 चौक 48 1 49, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 में से, अच्छा यहाँ पे 6 6 मतलब 16 16 9 9 8 17 9 7 16 कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका 109 और बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये आपका 14 1800 1800, ये आपका क्या हो गया, तो 100% होगा 14.6 6 छुती 18 की 8 बाकी 1 12 छुक 72, हाँ 6 40 1800, ये तो सुनना, अच्छा हाँ पॉइंट दीजिए क्योंकि यहाँ पर सुनना हम डाले हैं, तो 6 तो 14.6 होगा आपका, एकदम बिल्कुल 100%, ठीक है। तो चलिए, तो आप याद रखिएगा, इस तरह से आप बना सकते हैं। याद रखिएगा हर क्वेश्चन का बनाने का बहुत तरीका, अगर आपको ये आपको पुराना और नया से आपको करना है, तो यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, नीचे याद रखिए हमेशा व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है, खर्च अपने आप में जो है नीचे डाउनफॉल होता है, और यहाँ पर क्या बोले थे, मूल्य लिखिए, और यहाँ आपका क्या है कंजप्शन मतलब पी, पी और सी, सी मतलब खपत, और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। पुराना पता बताइए प्राइस आपका कितना है, कीमत में 23% की वृद्धि, तो आप क्या लिखिएगा 100 से, 1 सेकंड रुकिए, यहाँ पे 100 से आप क्या है 123 लिखिएगा। कंजप्शन क्या बोला है, इसके खपत में इस प्रकार कम कर दिया गया है कि ये होने वाले व्यय केवल 5% है। अरे वाह बहुत अच्छा, ये आपका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये आपका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको x मानिए, इसको y मानिए, और इसको केवल 5% अधिक है, तो 100 से 105 कीजिए। कुछ नहीं देखिए, चुपचाप इसको आंसर लिखिए, 100 जो है 100 बटे 100 गुना x, याद रखिए ये दोनों गुना होगा, अब बटे ये कितना है 100, अब बराबर ये जो है कितना है 123 गुना y बराबर 105, कैंसिल कैंसिल x बटे वाई, x बटे वाई जो आपका क्या है 123 है, अब बटे 105 क्या है, कमी है भाई 18 का, कितना पे 123 पे, अब गुना 100, तो सेम वही वैल्यू आएगा। तो याद रखिए कुछ नहीं है, सिंपल वे में याद रखिएगा, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए बिना किसी तरीके हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए हम जो है बनाते हैं आपको समझाने के लिए कि आप इसको अच्छा से समझ सकते हैं, तो इसलिए बहुत आराम से बहुत कामली जो है आप इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 165 नंबर आपका सीपीओ का क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 क्या है भाई, कह रहा है कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई, एक व्यक्ति ने अपने डीजल के व्यय में खर्च में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी। देखिए चुपचाप याद रखिएगा, आप यहाँ पर आपको पता है खर्च नीचे होगा, ऊपर पी होगा, उसके बाद सी होगा, तब जाके ई होगा, ई मतलब खर्च, पी मतलब मूल्य, और सी मतलब खपत, ठीक है। अब पहले आपको हाँ टाइप 1 इस तरह से बना के देते हैं, कीमत में 26% की, ठीक है भाई 100 से, 1 सेकंड रुकिए, 100 से आप चुपचाप क्या है 126 कीजिए। कह रहा है कि भाई बताइए कि उसकी खपत में कितनी है, तो खपत नहीं ना पता है, इसको x मानिए, इसको y मानिए, और याद रखें और व्यय में केवल 15% की वृद्धि हुई, तो 15% की वृद्धि हुई, तो आप निकालिए 15% की वृद्धि किस में, व्यय में, व्यय में तो आपका यहाँ है 15%, ओवरऑल क्या है 100 था कहीं ना कहीं, तब तो 115% होगा, वृद्धि 15% का हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, इसको गुना करना है 100 गुना x बटा ये कितना है 100, याद रखिए ये गुना करके बटा ये कर देना है 126 गुना y बटा 115, कुछ नहीं, इसको कैंसिल कीजिए, x बटा y जो है आपका कितना हो जाएगा 126 बटा 115, तो x कहीं यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू यहाँ पर 126 है, y का वैल्यू यहाँ पर क्या है 115, तो भाई कमी हुआ है ना, और चूँकि यहाँ पर कमी ही पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर तो कितना भाई कमी हुआ है, तो 7 क्या बोलते हैं 5 6 11 कमी हुआ है, कितना में 126 में, गुना 100 कीजिए, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना आंसर आएगा, तो 126 छो 12 छुक 72 नहीं, बड़नमा अठोसल से, हाँ बड़नमा आपका अठोसल से लगता है, या तो देखिए 7 से तो नहीं होगा, बस 84, या तो ये होगा या तो ये होगा, ऐसा करते हैं हम सॉल्व ही कर देते हैं 1100, तो 126 अगर हम 9 से करते हैं तो 1 2 6 9, 4 चौवन के 4 बाकी 5 अठोल से 8 5 13, नहीं 9 से नहीं होगा भाई, आपका 8 से होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा 8, चूँकि 8 का एक ही आपका ऑप्शन है, याद रखिए यहाँ पर देखिए आपका 8.7% आंसर होगा। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको याद रखिएगा पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, आपको अप्रोच होना चाहिए कि हाँ भाई कैसे हम क्वेश्चन का आंसर लिया।
ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड से भी आप बना सकते हैं। कौन सा मेथड? आपको बताए थे कि पहले आप इसको यहाँ पे 100 मानिए। आज चूँकि ऊपर पीसी लिखा रहता है, याद रखिएगा, यह पापा और चाचा। नीचे जो है याद रख, खर्च, खर्च मतलब आपका ई जो है, ई जो है, ई आपका नीचे रखा था। तो क्या क्या लिखा हुआ है? कीमत में 26% की वृद्धि हुई, कीमत है तो 126 लिखिए। फिर क्या हो रहा है? व्यय में केवल 15% की वृद्धि हुई, तो ये भी आपका 115 हो गया। तो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं आपको याद कर नीचे जाना है। कितना? 126 से 115 आया, कितना कम आया भाई? 11 कम आया। कितना में? 126 में। गुना है। तो आप जो है इससे बचिएगा, कि पूरा कैलकुलेशन से आप बचिएगा। ठीक है, आपको वैसे 2 मेथड बता दी हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब जो है क्वेश्चन 160 है। तो अब जो है जो भी हमको इजी, मतलब जो अप्रोच हमको इजी लगेगा हम वहीं पर करेंगे। जैसे 166 है। 166 क्या है? याद रखिएगा, करें कि एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हुई, और इसलिए व्यय मतलब याद रखिए, व्यय नीचे रखा, को सामान रखने के लिए एक परिवार ने उस वस्तु की खपत में 20 ग्राम, अब आपका आ गया क्या? संख्या, क्योंकि इस समय से आपका प्रतिशत आ रहा था, वृद्धि की। तो परिवार में पहले खपत कितनी थी? अब आप लीजिए इसको बनाइए। देखिए एक सेकंड, ये जो है आपका, अब करें एक वस्तु के मूल्य में 25% की कमी करेगी, व्यय को समान रखना है। तो आप क्या कीजिए, देखिए इसको बनाने का तरीका हमको बताते हैं। आप एक तो वो है पी और सी करके भी बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 100 है, ठीक है, माना कि आपके पास 100 रुपये हैं, उसमें क्या हुआ कि आप क्या किए कि मूल्य में 25% की कमी कर दी। तो याद रखें, हम आपको बोले थे कि सी ये जो है पी या सी, ये हमेशा क्या है? ऊपर लिखा है। तो 25% की कमी मतलब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ये जो है आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, तो 75 जब हो जाएगा तो बोल रहा है कि इसके व्यय में सामान रखने के लिए उस वस्तु के खपत में 20% की वृद्धि की, सॉरी 20 ग्राम की करीब परिवार का खपत क्या है। तो आप बताइए कि ये जो है हम आपको पीछे ले जाना है, तो कितना पर कितना ज़्यादा है? तो याद रखिएगा 15। ठीक है, और यहाँ देखिए 20 ग्राम, देखिए क्यों ऐसा बोल रहे हैं 15 ज़्यादा है? यहाँ पर 15 ज़्यादा है, इसीलिए आपका यहाँ पर 20 किलोग्राम वृद्धि है। वृद्धि मतलब ज़्यादा है। तो भाई 15 ज़्यादा है, कितना में भाई? इतना में ना, 75। ठीक है, तो जब 75 ज़्यादा है तो देखिए अब तो प्रतिशत का बात है नहीं, तो प्रतिशत हमको गुना 100 नहीं करना पड़ेगा। तो आप चुपचाप यहाँ पे जितना कट सकता है आप काटिए। तो 15 25 75, तो ये जो +1 है यही आपका 20% है। ये क्या है आपका? सॉरी 20% है, 20 किलोग्राम है। याद रखिए यही आपका खपत 20 किलोग्राम है, और तो 20 किलोग्राम है, तो परिवार की पहली खपत क्या था? तो ये जो 5 है यही आपका खपत है। तो 1 बराबर 20 है, तो 5 बराबर क्या होगा? एक सेकंड, यहाँ पर गड़बड़ क्या हो गया? सही तो था। 15 15 25 75, तो 1 बराबर 20 किलोग्राम। तो कब 20% की वृद्धि हुई, तो प्लस तो एक 20% कर दिया। ओहो, यहाँ पे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। देखिए, ठीक है, तो ये जो आपका वृद्धि हुई है, गलत तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन के कारण गलत हो गया। बताइए ये कितना वृद्धि हुई? तो भाई +25 ना हुआ? तो +25 वृद्धि तो हुआ खपत में, लेकिन टोटल जो है आपका कंजप्शन है कितना? मतलब ये जो है कितना में? 75 में। जब आपका 75 हुआ तो आप इसको जितना काट सकते हैं काट सकते हैं। तो 25 या 75 +1 बटा कितना हो गया? 5। ठीक है, अब आप ही बताइए कि +1 खपत में 20% की, यहाँ पर +1 है, तभी तो यहाँ पर वृद्धि है। तो 1 बरा का मान कितना है? 1 बराबर यहाँ पर कितना है? 20। 1 बराबर 20, तो 5 बराबर, पहले ये होता है पहले खपत, याद रखिएगा पहले खपत। ये आपका ये 1 बराबर 25 तियान होता है यार, गजब है।
तो 1 बराबर 20 है तो 3 बराबर क्या होगा 60 किलोग्राम। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमको ये बताना चाहते हैं कि याद रखिएगा ये जो नीचे वाला होता है, जैसे अगर प्लस 1 बटा मान लीजिए 1/4 लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा ये 4 जो है आपका पुराना क्या है खपत या पहले वाला खपत या प्रारंभिक खपत, ठीक है। या उसके बाद या तो उसके बाद बोलते हैं वास्तविक खपत। और 1 जो है ये क्या है वृद्धि, अगर माइनस रहता ये वृद्धि हुई या बढ़ा हुआ नहीं, वृद्धि या कमी, याद रखिएगा, या अधिक या कमी। लेकिन 4 + 1 अगर 5 आ गया, याद रखिए प्लस नहीं लिखे 5 आ गया, तो ये क्या हो गया, याद रखिएगा नया खपत, फिर और क्या बोलते वर्तमान खपत, ठीक है। उसके बाद आपको ये बोलेंगे नया खपत, वर्तमान खपत, और उसके बाद बस यही ये चीज़ याद रखिएगा। ये पॉइंट आपको इसलिए बता रहे हैं कि कल को आपको एग्ज़ाम में आपका अभी जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपको इसी मेथड से बनेगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 166 आपका बन गया। ये आपका कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि पहले वाला खपत, पहले वाला तो आपका क्या है नीचे वाला, ये वाला खपत बोल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है पहले वाला खपत। या प्रारंभिक भी बोलता तो भी आपका यहाँ 4 का वैल्यू निकालते, पुराना बोलता तो भी आप 4 का वैल्यू निकालते, क्योंकि 1 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 20 ग्राम, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पर है कितना, तो 1/3 है ना, तो यहाँ पर 3 दीजिए, तो 1 बराबर 20, तो 20 दिया 60। चलिए क्वेश्चन नंबर 167 बहुत प्यार से बनाएंगे, प्यार से मतलब इज्जत से। 167 क्या है भाई, यदि चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इसने आलोक 2500 में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, तो चावल के प्रति किलोग्राम घटी हुई दर क्या है। घटी हुई दर मतलब याद रखिए कि कितना घटा ये नहीं बोल रहे हैं, घटी हुई दर मतलब घटने के बाद क्या हो, ठीक, घटी हुई दर। एक सेकंड 164 तो था ही, 64 165, हाँ 167। तो चलिए हम कीमत में पहले यहाँ पे 100 लिखेंगे, टोटल आपका 100 मूल्य है, 24% कमी की है, तो याद रखिए ऊपर पी हमेशा CPC लिखते हैं, तो 24% कमी हो गई, तो भाई कमी हो गई तो कितना हो गया भाई, तो आपका 78 हो नहीं 76 हो गया। अब ये 76 है, तो याद रखिए कितना, याद रखिए ज़रूर कहीं ना कहीं घटी लिखा हुआ है, चावल में कितने नहीं 10 किलोग्राम अधिक है, ये जो 10 किलोग्राम अधिक है ना इसका बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ा होगा, कितना बढ़ा, तो वही 24 बढ़ा, तो 24 बढ़ा, एक सेकंड, ठीक है। ट्रिक तो और शॉर्ट है लेकिन हम प्रोसेस से बनाएंगे। 24/76 हो, ठीक है। 24/76 होगा, तो आप इसको और काटिए, तो याद रखिएगा बढ़ती 36 बढ़ 44 बढ़ 60 बढ़ 74 नहीं, आपका 2 एकम 2, 2 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 8 16, तो 12 और कटेगा, तो हाँ और कटेगा, 2 जो है 2 2 6 12 और 2 एकम 2, 2 9 18, 6/19 आपका ये वैल्यू हुआ। तो याद रखिए ये तो बढ़ रहा है, तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, जब प्लस लिखेंगे तो ये जो है ये 6 है किसके बराबर, तो ये वाला 10 बराबर 10 किलोग्राम चावल के बराबर, क्योंकि खपत करते हैं कोई खाते ही है ना खपत, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 6 बराबर 10 हो गया, कितना 6 बराबर 10। अब जब 6 बराबर 10 हो गया तो आप बताइए, तो क्या बोल रहे चावल के प्रति किलोग्राम घटी हुई दर क्या है, तो भाई 6 बराबर 10 हो गया, तो 19 बराबर, तो आपको पहले नहीं निकालना है, बाद वाला निकालना है, तो याद रखिएगा, तो बाद वाला कितना है, तो 9 6 15, कहीं ना कहीं 25 है, 25 है आपका खपत। तो अब बताइए कि एक सेकंड रुक जाए, जब 6 बराबर यहाँ पर 10 है तो 25 बराबर क्या होगा, तो 10/6 गुना 25, तो ये कहते हैं 2 दूनी 2 तिया 6, 2 5 10, तो ये कितना होगा
125/3। ये आपका 125/3 याद रखिए खपत है। और चूँकि हमको नया चाहिए तो नया क्या चाहिए, क्या, चावल में प्रति किलोग्राम घटी हुई दर। तो दर जब भी निकालते हैं तो टोटल मूल्य आपका कितना है और आप उसमें खपत कितना किए हैं, ख प तो आपका मूल्य टोटल कितना है भाई, तो टोटल मूल्य जो है 25,000 रुपया खर्चा किए हैं, याद रखिएगा ये आपका। और आपको कितना चाहिए, नया वाला चाहिए, क्या बोलते हैं कि चावल के प्रति किलोग्राम घटी हुई दर क्या है, तो 125 ये वाला बटा 3, यही ना है 125/3 गुना ऊपर 3 कीजिए, कटेगा भाई, हाँ भाई कटेगा, 12 दूना 24, 5 मेरे पास 2 से कटेगा, तो ये क्या होगा, ये आपका 25, ये आप काटिए तो ये आपका 25 छुके होगा, ठीक है, नहीं भाई 25 छुके नहीं, 25 20 60, ठीक है, तो 20 गुना 3 जो है आपका ये 60 आंसर। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पैटर्न थोड़ा सा खाली बस याद रखिए, यहाँ पे मूल्य बटा खपत लिखना है। बाकी ये जो आया है ये वाला, ये इसी से आया है, ये नया जो आपको बोले थे ना 4 + 1 5, ये 5 संजोग बस वो यही 125/3 के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको ये पैटर्न आपको याद रखना है प्लीज़, नहीं तो फिर आपसे नहीं बन पाएगा। चलिए 6/19 किए, अगर पुराना बोलता है यहाँ पर चावल की पुरानी प्रति किलोग्राम घटी हुई पुरानी किलोग्राम क्या था, तो पुरानी बोलते डायरेक्ट आप 2500/19 कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दर जब भी निकालिए तो आपका मूल्य दिया रहेगा बटे आप कितना खपत कर रहे हैं। अब जो है आपका 168, क्वेश्चन में 168 क्या है, याद रखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कह रहे भाई एक वॉशिंग, क्या बोल रहा है, एक वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी एक खरीदार ने 1275, याद रखिए मूल्य लिखा हुआ है, 5 किलोग्राम अधिक, याद रखिएगा ये खपत वृद्धि या खपत कमी पाउडर करने के सक्षम बनाती है। तो वॉशिंग पाउडर के मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें, तो वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें, तो आप निकालिए। देखिए अब जो है ये जो है क्या कमी हो रही है, और नहीं तो देखिए बनाने का तरीका, आप स्पीड में बनाना चाहते हैं तो 15% की कमी होगी ना, तो ये 15% की कमी है, जैसे बनता है वैसे ही बनाइए। देखिए 100 है, कहीं ना कहीं कीमत में कमी हुई है, देख रहे हैं, तो कमी हुई तो कितना भाई कमी हुई, तो 15 कमी हुई है, तो आप ही बताइए कि कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। अच्छा 85 होगा तो इसका मतलब जरूर जो है यहाँ पर वृद्धि करना पड़ेगा, और वृद्धि ही दिया होगा, तो देखिए भाई वृद्धि दिया होगा, यहाँ पे आप खुद ही देखिए, आप इसको देखना, यहाँ पे है देखिए 5 किलोग्राम की अधिक वॉशिंग पाउडर, तो 5 किलोग्राम अधिक हो गया ना, और चूँकि अधिक है भी, देखिए आपका अधिक कितना अधिक है, 15 क्या दिखाता है, 15 अधिक है भाई कितना में, तो 25 में ही ना, 25 से अधिक करना है ना ताकि समान रहे। अब देखिए किलोग्राम अधिक है, तो अब बताइए इसको और काट सकते हैं, हाँ भाई काट सकते हैं, तो काटिए, 5 दिया 15, अब 5 17, 3/17, याद रखिए आप प्लस लिखिए, क्यों, क्योंकि कल को आपको नया खपत भी पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 17 क्या है पुराना खपत, प्लस 3 क्या है वृद्धि वाला खपत, यूज जो किए खाए हैं, और 7 3 10 20 रुपया, 20 जो है आपका नया खपत। जो पूछ रहा है पहले वही निकाल देते हैं, और दिया किसका है, तो 3 का वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ पे 5 किलोग्राम अधिक, तो 3 बराबर आपका क्या है 5, 3 किलोग्राम बराबर 5 दिया 15, हाँ ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। तो 3 बराबर 5, आपको क्या लिखा है कि वॉशिंग पाउडर का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। तो आप इसको प्रति किलोग्राम मूल्य अगर ज्ञात करने की बात कर रहा है तो याद रखिएगा आप जो है इसको पुराना निकालना है, मतलब पहले कितना था यही बोल रहा है, क्योंकि इसमें नया का बात नहीं, पहले कितना था ये बोल रहा है कि वॉशिंग पाउडर मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें, तो पहले की बात करें, तो भाई 3 बराबर 15 है, तो 17, क्योंकि 17 का वैल्यू निकालना है, तो 17 बराबर क्या हो गया 5/3 गुना 17, तो कितना हो गया भाई 17 × 5 85/3, ये आपका नया खपत, सॉरी नया नहीं आपका पुराना या वास्तविक खपत है। ये लिखने का मतलब है कि आपको वास्तविक खपत पूछ रहा है। तो भाई आपको क्या बोले थे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि मूल्य प्रति किलोग्राम, तो मूल्य
प्रति किलोग्राम, तो मूल्य अब प्रति किलोग्राम मतलब किलोग्राम आपका खपत। याद रखिए ये हमेशा केजी में होता है, ये सब केजी है आपका, याद रखिए ये भी केजी है, ये भी केजी है। ऊपर जितना है ये वाला 125/3 ये आपके लिए केजी है, ठीक है। तो मूल्य प्रति किलोग्राम आप निकाल लिए, तो याद रखिएगा मूल्य कितना है भाई, 12,1275 पोस्ट दरोगा। अब प्रति किलोग्राम है तो 85 दिया हुआ है ना, ये 85/3, तो 3 क्या है ऊपर हो जाएगा। चलिए भाई बिंदास होके काटिए। तो जब हम काटेंगे तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो याद रखिए 8 5 13 नहीं, 85 से अगर कटेगा तो 5 17, ठीक है। अब 5 जो है 5 दूनी 10, 25 25, 25 25, 17 से कटेगा आपका, हाँ जी 17 का 17 कम 17 और 7 और 7 8 7 17 25 85, तो 1 15, तो 15 गुना 3 क्या हो गया 45। बहुत ईजी क्वेश्चन था, याद रखिएगा आपको सब जगह आपको ऐसे ही बनाना है बिना किसी टेंशन का। चलिए अब क्वेश्चन 169 है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये प्रभु 169 सीजीएल का क्वेश्चन है, एकदम बनाएंगे कि चीनी में कीमत में 20% की कमी में से व्यक्ति 200 में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है। कुछ नहीं करना है, सेम वही क्वेश्चन है, 20% कमी है तो चुपचाप आप 100 लिख दीजिए, 20% कमी कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब जो है नीचे देखिए वृद्धि हो रहा है, हमको वृद्धि तभी तो यहाँ 5% कम अधिक चीनी खरीद सकता है व्यक्ति 200 रुपया में, तो भाई 80 कितना वृद्धि हो रहा है 20, चुपचाप आप 20 पर बटा यहाँ पे कितना 80 लिख दीजिए। वृद्धि है तो प्लस लिखना बहुत जरूरी है, 2 दूनी 4 प्लस 1/4। अब बताइए एक क्या है, 1 केजी का वृद्धि हुआ, 4 केजी आपका क्या है वास्तविक खपत है, और 4 1 5 केजी है, 5 केजी आपका क्या है नया खपत। वास्तविक मतलब पुराना भी कह सकते हैं। तो जो जो आपको मांग रहा है, अगर कुछ नया मांगेगा तो आप नया दीजिएगा, पुराना मांगेगा तो पुराना। तो मांग क्या रहा है, तो 5 किलोग्राम अधिक, तो इसका मतलब 1 का वैल्यू दिया हुआ है। चीनी में याद रखिएगा 200 रुपया अभी रहने दिए, चीनी खरीद सकता है, तो प्रति ग्राम मूल कीमत, मूल मतलब वास्तविक, और वास्तविक मतलब यहाँ 4, यही मूल कीमत बोल रहे हैं। तो 1 का वैल्यू दिया है भाई कितना, 1 का वैल्यू 5 दिया हुआ, तो 4 का वैल्यू क्या होगा 5 चुके 20, और ये 20 किलोग्राम आपका क्या है वास्तविक खपत है। तो भाई क्या लिखा हुआ है कि प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या होगा, तो भाई प्रति मतलब क्या, कोई पैसा, पैसा मतलब मूल्य, मूल्य बटा किलोग्राम, मूल्य कितना 200, 200 अब बटा आपका दिया कितना है पुराना मूल्य, बस पुराना खपत 20, तो भाई आंसर क्या होगा 20। तो ये आपका सीजीएल का सबसे इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी का। क्वेश्चन नंबर 170 है, याद रखिए जितना टाइप है बीएस इसको बना के फिर आपका विराम लेंगे। टोटल कितना क्या 174, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तुरंत इस पर भी बन जाएगा। अब जो है आइडिया पता चल गया है कैसे क्या करना है, ठीक है। 170 क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है एक नोटबुक की कीमत 25% कमी हुई तो आदमी 200 में 5 और नोटबुक, और मतलब क्या प्लस नोटबुक खरीद सकता है, ठीक है। याद रखिएगा कि 5 और मतलब 5 केजी और नोटबुक खरीद सकता है, इसी टाइप का आपका कुछ है। तो कुछ नहीं करना है, 100 लिखना है, 100 से कितना 25% कमी, तो ऊपर 25 कमी हो गया तो भाई कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा ना, तो आपका क्या है 75। और चूँकि आपको कितना ज़रूर बढ़ाना है ताकि यहाँ 5 और अधिक नोटबुक, देखिए ये ट्रिक है, यहाँ कुछ लिखा नहीं हुआ, यहाँ पर 5 और नोटबुक खरीदना है, तो मतलब 5 जोड़े हैं नोटबुक, तो जोड़े हैं कितना जोड़े हैं 25 में, तो 25 बटा 75 कीजिए, याद रखिए प्लस है, काटिए तो 25 दिया 75 प्लस 1/3, 1 बराबर यहाँ पर 5, बहुत दिमाग लगाए, आपको इस तरह से बताया ताकि आपको पता नहीं चले। तो हमको पहले प्रत्येक नोटबुक का नई कीमत, तो भाई अब आपका नया कीमत 1 बराबर 5 है, तो नया आपका कितना है 4, खपत कितना 3 1 4, 4 अब 4 जो है आपका नया है, नया ये खपत है। तो भाई 1 बराबर 5, यहाँ पर 1 बराबर वैल्यू दिया हुआ है 5, तो अब 4 निकालिए, क्योंकि पहले देखिए पहले हम लोग 4 1 5 करके 5 नया नहीं था, पुराना ही आपका 4 था। यहाँ पे आपका क्या है 3 1 4, 4 आपका नया है, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 5 चुके 20। अब 20 तो आपका क्या है 20 आपका नया जो है किलोग्राम आपका खपत है। तो प्रत्येक नोटबुक की नई कीमत क्या है, तो भाई 200 रुपया है, अब बटा 20, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपका 20 आंसर होगा। वाह बहुत ईजी क्वेश्चन था।
समझे। चलिए 171 स्पीड में बनाएंगे। 171 है आपका, 171 नंबर पर है कि आटे की कीमत में 25% की कमी में उपभोग 360 में 3 किलोग्राम अतिरिक्त आटा, मतलब अधिक। तो आटे की कीमत कुछ नहीं करना है, वही जो वैल्यू है 100 ऊपर लिखिए, कमी हो रहा है भाई, तो यहाँ पे क्या लिखना है 75। इसका मतलब जरूर कितना ज़्यादा, 25 ज़्यादा। तो 25 ज़्यादा बटे 75, जितना छोटा करना है उतना कर दीजिए। 25 या 75 प्लस 1/3। कह रहे कि बताइए प्रति शुरुआती, इसका मतलब पुराना 3 पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, याद रखिएगा 3 किलोग्राम। तो 3 का वैल्यू 3 दिया 9 किलोग्राम टोटल आपका खपत है भाई। 9 किलोग्राम खपत है, लेकिन कितना पैसा उसमें लग रहा है 360। तो 9 चौक 36, 40। ये सब कोई क्वेश्चन है, सब फालतू क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। अरे भाई ठीक है, बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए सीजीएल का क्वेश्चन है 100%, इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 172 क्या है भाई, कह रहा है कि नमक की कीमत में 15% कमी की एक व्यक्ति 272 में 2 किलोग्राम अधिक खरीदता है, सक्षम बनाता है, तो नमक की घटी हुई कीमत क्या होगा। देखिए अब जो है ना, आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब तरीका कुछ अलग है, मतलब सेम ही है लेकिन और 100 है, ये क्या है 15 कमी हो तो कितना हो गया 85। इसका मतलब क्या है 15, यहाँ प्लस जरूर ज़्यादा होगा बटे 50। संजोग बस यहाँ भी देखिए ज़्यादा है, आपको बार बार बोलते देखिए यहाँ ज़्यादा है 2 किलोग्राम, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी आपका ज़्यादा है, ये देखिए। तो कैलकुलेशन कीजिए, 5 दिया 15, अब 5 17, 3/17 प्लस है। कह रहा है कि घटी हुई कीमत, नमक में घटी हुई है, घटी हुई नहीं, नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है 5 का, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितना थी, कितनी है। अच्छा आपको यही पूछ रहा है, घटी हुई कीमत माइनस है 15 में कमी हुई, एक व्यक्ति 272 में 172 में, तो अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये हम घटी हुई कीमत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर घटी हुई कीमत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका घटा तो नहीं है, जुटना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए सब सही है, लेकिन बढ़ी हुई कीमत का बोलना चाहिए था। तो जो है तो घटी हुई या कुछ भी हुआ तो कुछ नया है तभी तो बोल रहा है कि घटी हुई कीमत, इससे पहले कुछ होगा तभी तो घटी हुई। तो याद रखिएगा ये पर यहाँ बढ़ा हुआ है, एक्चुअली वहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो बताइए 3 बराबर यहाँ पर 2 किलोग्राम लिखा हो, तो भाई 3 बराबर 2 किलोग्राम, तो 20 बराबर क्या होगा, तो 20 बराबर हो जाएगा 2/3 गुना 20, मतलब 2 दूनी 4, 40/3 किलोग्राम आपका क्या है, ये आपका खपत है। आपको करना कितना है, मूल्य बटा प्रति किलोग्राम, तो प्रति किलोग्राम, तो प्रति मतलब टोटल मूल्य कितना है 272 अब बटा कितना होगा 2 दूनी 4, याद रखिएगा 40/3, याद 40/3 मतलब ऊपर 3 लिखना है। कैलकुलेशन है, याद रखिएगा यह पॉइंट में है, तो याद रखिएगा पहले तो 2 से कटेगा, फिर बाद में जो आपको कराएगा वही आपका आंसर है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 3 दूनी 6, ऐसा करिए आप इसको जो है 1 सेकंड के, चूँकि 40 है ना, 40/3 है, तो इसको 4 गुना 10 लिख सकते हैं, हाँ बटा 3 है, 3 ऊपर जाएगा तो गुना 3 हो जाएगा। 4 4 एकम 4, 4 3 7 4 4 8 32, तो ये आपका 4 से कट जाएगा। देखिए 4 छो चौक 24, अब फिर 24 3 4 8 32, 38 24 के 4 बाकी 38 24 2 छोटी 18 18 2 20, इसका मतलब 20/4 मतलब 20.4 आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। बस समझने का फिर है, क्योंकि यहाँ पे आपका घटी नहीं लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अब 100 क्वेश्चन नंबर 103 के, तो लगता है अपनी भगवान। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 173 173, केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर 80 में 60 के लिए अधिक खरीदता है, तो केले के प्रति दर्जन मूल्य की कमी ज्ञात करें। वही निकालिए, वही नया, कुछ नया ही बोल रहा है, चाहे कमी हो घटी हो, लेकिन नया ही चीज़ होगा ज़रूर, ठीक है, नया ही खपत होगा। 100 है 20% कमी मतलब 80, तो कमी 20% का होगा, इसका मतलब बढ़ा कितना 20, तो 20 बटा कितना बढ़ाना है, तो 20/80, तो भाई प्लस यहाँ करिए 2 दूनी 4 मतलब 1/4, याद रखिए प्लस लिखना बहुत ज़रूरी है। अब जो है हमको याद रखिए पुराना नहीं निकलना है, 4 1 5 निकलना है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो
6 के लिए अधिक, तो 1 बराबर 6 हो गया, तो 5 बराबर क्या हो गया, तो 5 गुना 6 करिए तो 6 पचे 30 हो जाएगा, क्योंकि आपको नया चाहिए। तो 30 हो गया खपत। हमको पैसा कितना लगा भाई, 80। इसका पॉइंट में आना है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अच्छा, दर्जन पूछ रहा है, दर्जन पूछ रहा है। केले में प्रति दर्जन मूल्य में हुई कमी, तो दर्जन है तो कहीं ना कहीं 30/12 यहाँ पर ऊपर 12 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिल कीजिए, कितने, तीन चौक 12, 8 चौक 32। तो याद रखिए 80/3 सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन में यहाँ पे दर्जन लिखा हुआ था, तो आपको 30/12 करना था, 12 ऊपर गया, तो आप कैलकुलेशन कीजिए तो आपका 32 है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए अब लास्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद हम अपने जो है क्वेश्चन को यही विराम लेंगे, फिर आपका आगे चल के 100 जो भी क्वेश्चन है किया जाएगा। 174 ध्यान से देखिएगा। चीनी, याद रखिए हम स्पीड इसलिए किए हैं क्योंकि पहले ही आपको इसको थ्योरी हम आपको बता चुके हैं।